हेलो स्टूडेंट्स, एचपीसीएल 2025 में आपको पता है बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। अगर आपको वैकेंसी का हाईलाइट नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ग्रुप टास्क और इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि एचपीसीएल में करीब 98 पोस्ट मैकेनिकल बीटेक के लिए है। साथ में अगर सिविल के लिए बात किया जाए, आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे सिविल में 50 पोस्ट है मेरे भाई। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 16 पोस्ट, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में 50 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 15 पोस्ट है। और इसका जो पोस्ट का बाइफर्केशन ये आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब मिला जुला के मैकेनिकल के बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है बेटा। सिविल के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीटेक वाले बच्चों के लिए 35 वैकेंसी है। तो जब हमको पता है इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का लास्ट डेट 30 तारीख है। यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को नहीं भरे हैं तो भरिए। अब जो लोग भर चुके हैं मेरे दोस्त, उसके मन में एक सवाल चल रहा होगा, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि 2025 में एक और वैकेंसी आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, जो एचपीसीएल फर्स्ट टाइम जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया। तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। तो जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कैसा होगा मेरे पास है, आपको मैं करा दूंगा यूट्यूब पे, और रात को 9 बजे कराने वाला हूँ। दूसरा, आप लोगों को ग्रुप टास्क में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, तो उसके लिए मैंने मॉक भी कंडक्ट कराया था। तो ये आप लोग मॉक भी आप लोग जा करके आइडिया, और ये सारे बच्चे जब पार्टिसिपेट किए, मैं आपको बता रहा हूँ टचवुड, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उनका ग्रुप टास्क भी निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, मेडिकल भी हो चुका है। दे आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। और इन्हीं बच्चों का ना कई सारा मॉक कराया हूँ, ग्रुप टास्क का भी और इंटरव्यू का भी। तो आज आपको जो कराया था ना, जिसके बेसिस पे वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, वो आज आपको जानकारी दी। तो चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, एचपीसीएल से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त, है ना। और साथ में कि ये आपका परिवार है, कोई अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मैं आपके पर्सनली हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपका कमेंट लगेगा कि जेन्युइन है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी एचपीसीएल में मैं आपको बता दूं, एक बैच मैकेनिकल का बीटेक वाला, और एक आपको सिविल का, दोनों बैच आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को। मैकेनिकल का बैच आपको 24 तारीख से आ रहा है एचपीसीएल का, सिविल का भी बैच आ रहा है। तो इन बैचेस को इनरोल करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर फोन करो, या मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, अभी चिंता मत करो। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। देखो, जब आपका एचपीसीएल का बीटेक वाले की बात किया जाए तो उसमें ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू तीनों कंडक्ट कराया जाएगा। जो जूनियर इंजीनियर लेवल पे देखो, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर से ग्रुप टास्क और इंटरव्यू करवाया जाता है। तो समझना, ग्रुप टास्क में जैसे कि अभी रिसेंटली जब ग्रुप टास्क जैसे कि हुआ था, जैसे अभी 2025 वाला जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला, उसमें उन्होंने एक दे दिया था कि प्लांट में एक चीज के लिए मान के चलो, कोई कंप्रेसर कंप्रेसर में शट डाउन हो गया, तो आप एज ए 8 से 10 लोगों की टीम है, आप उसको शट डाउन को कैसे जल्द से जल्द रनिंग कंडीशन में लेकर के आओगे। ये आपका एक ग्रुप टास्क था। मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ बेटा, एग्जैक्ट मैंने जो बच्चे अपियर हुए उनकी बात। तो वैसे ही आपको उसमें जब ग्रुप टास्क का एन नंबर आप टॉपिक होते हैं, मैं आपको टॉपिक क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, इंटरव्यू जीडी के टॉपिक क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, इंटरव्यू में कैसे क्या करना, सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूं, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को वही जानकारी साझा करता हूं जो एग्जाम में उनके काम आने वाला है। क्योंकि रिटन टेस्ट के बाद ये क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखो, ग्रुप टास्क में इवेलुएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड लीडरशिप, ग्रुप टास्क जब आपका किया जाता है तो ये सारी चीजें इवेलुएट किया जाएगा। और इंटरव्यू में इवेलुएट पर्सनालिटी, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इंटरव्यू जब कंडक्ट कराया जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी और नॉलेज और एटीट्यूड को चेक किया जाएगा। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टीम वर्क और लीडरशिप चेक की जाएगी। और ये तभी हो पाएगा जब आपको कोई टास्क दिया जाएगा, है ना। और जब आपको ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा तो कम्युनिकेशन स्किल, रीजनिंग एंड टीम स्किल्स। तो ये तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। बाकी मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट ये होता है कि 6 से 10 बच्चों के बीच में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, और टास्क ओरिएंटेड आपको एक ग्रुप बना दिया जाता है। और जीडी का टाइम आपको 15 से 20 मिनट होता है, और ग्रुप टास्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इंटरव्यू देखो 15 से 30 मिनट हो सकता है आपको। बाकी इन सब में फोकस एरिया स्पीकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। यहाँ पे कोलैबोरेशन, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन पे आपका फोकस होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी पे आपका फोकस होगा। तो सबके बीच में बेसिक डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपका ग्रुप टास्क होगा
तो क्या आपको तैयार करना है, क्या इवेलुएट करेंगे, उसी हिसाब से आपको आंसर देना हो जब आपका जीडी होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा। क्योंकि बेसिक डिफरेंस नहीं पता रहेगा तो उसके हिसाब से आप आंसर नहीं दे पाएंगे। और आंसर इंटरव्यूअर या ग्रुप टास्क जो दे रहा है ना, वही सुनना चाहता है जो उसको पसंद है, जो उसके डोमेन का होता है, ये चीज। अब मैं आपको बता दूं करेंट्स की जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन अगर आपका बीटेक लेवल पे होता है तो इंडिया एनर्जी एंड ट्रांजिशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, रोल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया एंड एनर्जी फ्यूचर्स, impact of artificial intelligence in on job in India, EV revolution in India, is India ready? दूसरा, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, और उसके बाद डिजिटल इंडिया बून और बैन। ये सारे हमारे देखो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक हैं जो रिसेंटली एचपीसीएल में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, अगर आपका इस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन कराया जा सकता है। फिर उसके बाद और भी सारे इंपॉर्टेंट जो सॉर्ट ऑफ टॉपिक मैंने आपको बताया, जैसे रोल ऑफ पीएसयूज इन इंडिया एनर्जी सेक्टर, व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर एचपीसीएल। ये आप लोगों के सामने है कि भैया कोर टू एचपीसीएल आईओसीएल मिशन, टेस्ट अवेयरनेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन एनर्जी स्ट्रेटजी। तो ये सब जानने की वो कोशिश करेंगे कि नेशनल एनर्जी के बारे में आपको कितना पता है, नेशनल में आप नेशनल इंटरेस्ट आप लोगों का कितना है, फ्यूचर फ्यूसियल फ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के बीच में भी आपको डिस्कशन कराया जा सकता है। की इशू ऑफ द ऑयल कंपनीज, जैसे आप आज के समय आप लोगों को देख ही रहे होंगे, इसराइल और इराक के बीच में किस तरह से लड़ाई, ईरान के बीच में किस तरह से लड़ाई चल रही है, तो बहुत सारे फ्यूल वगैरह का, तो उस पर आप लोगों से ये भी डिस्कशन किया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज थ्रेट आर ऑपर्चुनिटी, मतलब पीएसयूज में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जैसे एचपीसीएल में तमाम तरह की कंपनियों में ऐसा किया जा रहा है, तो वो क्या है, एक खतरा है या एक मौका है, इस पे भी कराया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसपे ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। ये दिस इज अबाउट ग्रुप टास्क। अब मैं आपको बात कर रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि आपको डिस्कशन मेकिंग टास्क। ग्रुप टास्क में देखो एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ग्रुप टास्क, एक आपका डिस्कशन रिलेटेड होता है आपको ग्रुप टास्क। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप टास्क, जैसे कि डिजाइन ए फ्यूल इफिशिएंट सप्लाई चेन, एक टॉपिक है, इस पे आप लोगों को ग्रुप टास्क करना है। स्टेशन इन रिमोट लोकेशन, न्यू फ्यूल, जैसे आपका एक पेट्रोल पंप आपको नया आपको ओपन करना है किसी लोकेशन पे, तो आपको उसका एक ग्रुप टास्क करना है। कैसे करना है भाई, प्लान ए इमरजेंसी रिस्पांस स्टेप फॉर हैजार्ड केमिकल स्पिल इन रिफाइनरी। ये जैसे इस बार जैसे कुछ बच्चों से कराया गया था कि भाई कंप्रेसर शट डाउन हो गया, उसको कैसे वर्किंग कंडीशन में लाना है। ऑप्टिमाइज द मैन पावर फॉर ए 24/7 रिफाइनरी ऑपरेशंस व्हाइल मेंटेनिंग द सेफ्टी एंड कॉस्ट। तो एक ये भी आपका एक ग्रुप टास्क का टॉपिक है बेटा, व्हाइल मेंटेनिंग द आपको, और चूज बिटवीन द इन्वेस्टिंग ए सोलर एंड विंड हाइड्रोजन, मतलब ये आपको देखो डिसीजन मेकिंग टास्क है। तो दो तरह के टास्क वहां पे कराए जा सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को 4-5-6 लोगों की टीम होती है, तो सबसे पहले आप लोग आपस में जो डिसाइड करके एक लीडर बन जाता है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि लीडर का ही सिलेक्शन होगा मेरे भाई, जो टीम के लोग हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, बट उसमें से किसी एक को लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप टास्क को डिवाइड करके चीज़ों को हम अच्छे से करते हैं ताकि वो आपको एफिशिएंट दिखे चीज़ें। तो ये सारा, फिर उसके बाद रिसोर्सेस एलोकेशन टास्क होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट टास्क होता है, टीम बेस्ड प्लानिंग टास्क होता है। तो ये डिफरेंट टास्क आप लोगों को कराए जा सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। इन टॉपिक पे आपको ग्रुप टास्क कराया जाता है एचपीसीएल में। अब वीडियो चूंकि ज़्यादा बड़ा ना हो, मैं आपको बता दूं, जैसे टॉप मैकेनिकल इंटरव्यू और क्वेश्चन, जैसे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो जैसे आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स के बीच में आप लोगों को इंटरव्यू दिया जा सकता है, राइट। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को मैकेनिकल के लिए, उसी तरह से सिविल का भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर देंगे सर लोग। फिर उसके बाद एचआर का क्वेश्चन देखो सभी के लिए कॉमन होता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एचपीसीएल, व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑयल एंड गैस सेक्टर, डिस्क्राइब टाइम व्हेन यू सॉल्व द डिफिकल्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ये सारे आपको फ्रिक्वेंटली आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस आप लोगों का जो कि एचआर से रिलेटेड है आपको पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट यू मस्ट मास्टर। इसके बाद जैसे एसपीसीएल में जा रहे हैं, तो अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आप मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट की मास्टरी आप लोगों को होना चाहिए। इंटरेस्ट टू एचपीसीएल, समझना मेरी बात को। फिर उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर, जैसे रिवाइज ए बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ, ये सारा चीज आप लोगों को सारा चीज ठीक है। एचआर में जैसे कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताया ना, ये सारा चीज। फिर उसके बाद टिप्स वही है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, 4 राउंड दे रहे हैं, तो टू बी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंस एंड हम्बल,
जब भी एक इंटरव्यू दिया जाता है तो ये तरीका होता है, कीप आंसर ब्रीफ एंड फोकस्ड, मतलब इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ब्रीफ करना है और उसी के क्वेश्चंस के पे फोकस होकर के जवाब देना। नहीं आता है तो भाई सॉरी बोल करके हमें आगे बढ़ जाना है। बी प्रिपेयर टू द टास्क अबाउट योर प्रोजेक्ट, जैसे कि आपने डिप्लोमा एंड बीटेक में जो भी प्रोजेक्ट अगर आपने किया तो उस पर आप पहले से तैयार रखो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे आ जाता है। फिर री एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप कहीं और जगह काम करने के लिए फ्लेक्सिबल है कि नहीं। लॉन्ग टर्म कैरियर गोल आपका है कि नहीं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपको मैं बता दूं फार्मल एटीट्यूड, ये सारा तो जनरल चीज़ है भाई, कि आप लोगों को जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ तो होना चाहिए कि ग्रूमिंग नीट एंड प्रोफेशनल आप लोगों का होना चाहिए। क्लीन शूज होना चाहिए, डार्क पैंट होना चाहिए, लाइट शर्ट होना चाहिए, स्ट्रेट आपको बैठना है, हैंड आपको ऐसे किए रहना है, इस तरह से, मतलब ऐसे सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद आपको मेक आई कॉन्टेक्ट, डोंट फिट गेट। आप लोगों को स्पीकिंग स्टाइल आपको होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अवॉइड फिगर वर्ड्स, मतलब जिसमें आप फंबल हो रहे हैं इस तरह के वर्ड को अवॉइड करिए। और उसके बाद इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर, आई एम नॉट सर्टेन बट आई थिंक द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। तो मतलब अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको सर्टेन नहीं है, गेस मार सकते हैं, बट आपको उसका कुछ आइडिया हो तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। तो इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो बाकी मैं आपको बता दूं, ग्रुप टास्क का आपको एक डिटेल वीडियो भी किया, 2-3 वीडियो किया हूं आपको, मैं इसी में आई कार्ड में लगा दे रहा हूं। आप देखना कैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आज से ही कॉन्फिडेंस लगेगा। तो फिलहाल पहले फर्स्ट स्टेज निकालो यार, आप लोग इतनी बड़ी वैकेंसी है और आप लोग फर्स्ट स्टेज पे अगर फोकस कर गए तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बेटर एंड बेटर। तो सिलेक्शन आपके हाथ में है, जर्नी आपके हाथ में है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा इस वीडियो में कि ग्रुप टास्क कैसे होता है, जीडी कैसे होता है, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इतनी बड़ी वैकेंसी अगर मुझे मिल जाए, मेरे बोलूँ तो अब चूंकि हम लोगों का समय खत्म हो चुका है और हमारे समय में तो इसमें गेट के थ्रू हुआ करता था। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ जर्नी है आप लोगों से डिस्कस करना है एचपीसीएल को लेकर के, पर्सनल है बेटा आप लोगों से, जो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ करूंगा जरूर। बट मैं आपको बता दूं एचपीसीएल के दरवाजे से मैं वापस आया हूँ एक छोटी सी गलती की वजह से। मैं आपको इतना ही बता दूं, इतना बड़ा दर्द है, हालांकि दर्द नहीं है, आज मैं खुश हूँ जहाँ, बट मेन दरवाजे से बाहर आ गया हूँ, ये समझ जाओ। ठीक, आप ही की तरह बहुत कुछ करवा दिया था, बस कुछ सपने थे जिसको, उस सपने को पाने के लिए, बड़े सपने को पाने के लिए छोटे सपने छोड़ दिया और आज आप लोगों के बीच में हूँ। ठीक है, दैट्स इज ऑल अबाउट। एंड आप लोगों को फर्दर भी गाइड करता रहूँगा और बाकी इसकी क्लासेस आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से करना है तो कर लो। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से महापैक लिए हैं तो महापैक में आपको बैच मिल जाएगा, और आज नहीं दिया तो महापैक ले सकते हो, क्योंकि महापैक मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले तो मैं आपको बोलूंगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को लाता रहूंगा। क्योंकि महापैक जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होता है, और हर एक इंजीनियर्स के पास किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे भाई, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात, भारत का बेस्ट और अफोर्डेबल कोर्स है, 3 गुना वैलिडिटी इस समय आपको मिल रहा है 27 महीने के लिए, जिसमें क्या होगा 27 महीने तक कोई अगर आपको बैच आएगा ना, उसका एक्सेस आपको मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, लोएस्ट प्राइस में है। अब आप बताओ, 2300 रुपये में आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जिसमें आपको 2300-2400 रुपये में सभी एग्जामिनेशन के बैचेस, आपको सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको टेस्ट सीरीज करा दिया जा रहा है बेटा। अब क्या ही लोगे यार, आप बताओ क्या ही लोगे, आप मुझे बताओ क्या ही लोगे इससे ज्यादा, है ना। जब सब कुछ इतना करा दिया जा रहा तो आपके हाथ में आपके सिलेक्शन। ठीक है, और इसके लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y201, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको डेडिकेटेड एचपीसीएल का बैच ज्वाइन करना तो एचपीसीएल का बैच तो है ही है मेरे भाई, ये जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है, ये आपका बैच है। तो मैं समझता हूँ कि आज महापेक ज्वाइन करके बाकी एग्जामिनेशन महापेक में सारे रिकॉर्डेड कंटेंट है, और 27 महीने तक जो भी और भी बैच आएगा आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।